यस प्लीज कम इन। गुड आफ्टरनून। बैठिए। थैंक यू। अजितेश कुमार। यस मैम। अजितेश जी, हम लोग कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, तो आप कंफर्टेबल हो तो अपना मास्क उतार सकते हैं। श्योर मैम। अजितेश जी, अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए हमें। मैम मैं कानपुर से आता हूँ, कानपुर नगर, और मेरी स्कूलिंग 10th-12th कानपुर में ही सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज में कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने बीटेक जेएसएस नोएडा से 2011 में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया। उसके बाद मैम यूपी पीसीएस 2018 में डिस्ट्रिक्ट सेविंग्स ऑफिसर, जिला बचत अधिकारी के पद पे इस समय औरैया जिले में कार्यरत हूँ। अच्छा, कानपुर में आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा हुई, फिर नोएडा में आप ग्रेजुएट होने के लिए गए, उसके बाद आप अभी औरैया में काम कर रहे हैं जी तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को आपने काफी करीब से देखा है जी। है ना? इन सभी क्षेत्रों में आपने समान रूप से क्या समस्याएं महसूस की हैं? मैम, यूपी एक डेवलपिंग स्टेट है और यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन है वो थोड़ा मुझे तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में, इनफैक्ट नोएडा में भी थोड़ा इनसेसेंट और स्कैटर टाइप का लगता है कि कहीं पर अर्बनाइजेशन काफ़ी रैपिड है और पास में ही बस्ती चौल इस टाइप से देखने को मिलता है हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे कानपुर इस टाइम पे औरैया और इसके पहले नोएडा में भी। तो ये कॉमन मैंने देखा है कॉमनलिटी। अच्छा अजितेश जी, आपने बीटेक किया है 2011 में, है ना? इंजीनियरिंग की फील्ड में क्यों नहीं गए आप, क्यों इसी तरफ आए? मैम, सिविल सर्विस एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है काम करने के लिए। इनफैक्ट इसमें किसी भी ब्रांच से हम आकर अपना योगदान कर सकते हैं फॉर ग्रेटर पब्लिक गुड। तो इसलिए इस सर्विस को मैंने चूज किया, सिविल सर्विस की ओर। फिलॉसफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। स्यादवाद क्या होता है? मैम, स्यादवाद इज द बेसिस ऑफ जैनिस्ट फिलॉसफी, जिसमें जैन फिलॉसफी का जो रियलिस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म, स्यादवाद को अगर एक लाइन में कहें तो इट्स अ रियलिस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म, जिसमें जैन दर्शन ये दर्शाता है कि कोई भी पर्सपेक्टिव किसी भी ट्रुथ का, इट हैज़ इनफाइनाइट पर्सपेक्टिव्स ऑन एज अ कॉमन बीइंग वी कैन अंडरस्टैंड ओनली लिमिटेड पर्सपेक्टिव एज फॉर अवर मेमोरी माइंड। तो स्यादवाद यही है और इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू नए ऑल्सो। अजितेश, किन्हीं फीमेल फिलोसोफर्स के नाम बता सकते हैं आप? मैम, एंशिएंट इंडिया में गार्गी, अपाला, घोषा, दीज आर रिनोन्ड फीमेल एंशिएंट फिलोसफर्स। शंकराचार्य कौन थे और उनका क्या दर्शन है? मैम, शंकराचार्य वेदांता दर्शन के प्रोपाउंडर माने जाते हैं। मैम, इनका दर्शन मुझे पता है एक टर्म में, अभी थोड़ा सा मैं मेमोरी। द्वैतवाद? हाँ, अद्वैतवाद है इनका। द्वैतवाद इज ऑफ रामानुज। तो ये कहता है कि रामानुज का शंकराचार्य जी का दर्शन कहता है कि देयर इज ओनली वन रियलिटी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है न परा। मतलब ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी एंड एवरीथिंग एल्स इज द क्रिएशन ऑफ माया इन दिस जगत। और ईश्वर इज ऑल्सो द कवरिंग ऑफ माया ओवर ब्रह्म, दैट इज ईश्वर। तो ये अद्वैतवाद है शंकराचार्य का। अजितेश, यू हैव हर्ड अबाउट चारवाक दर्शन? यस मैम। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। इसके आगे की पंक्तियां पता है आपको? पंक्तियां नहीं पता, बट आई कैन एक्सप्लेन व्हाट इट टेल्स। इसका अर्थ तो मुझे लगता है जिसने दर्शन नहीं भी पढ़ा ना, वो भी इन पंक्तियों को अक्सर प्रयोग करता है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। पर जो इसका वास्तविक अर्थ है वो इसके बाद की 2 लाइनों में आता है। आपको पता है, मतलब लाइंस नहीं पता, उनका अर्थ पता है? हाँ मैम, मतलब उसका फिलॉसफी में ही उसका मीनिंग है। हाँ। जो आगे की लाइंस हैं, हाँ। कि एक्चुअली चारवाका काफ़ी इल कंसीडर्ड हो गए हैं, क्योंकि हेडोनिस्ट फिलोसफर हैं और उनका क्रूड हेडोनिज्म का मान लिया जाता है ये 2 लाइन पे, कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष पे काम को ही केवल कर रहे हैं। हालांकि ही ऑल्सो कंसीडर धर्म, वो कहते हैं कोई भी काम और अर्थ जो है वो धर्म के पर्सपेक्टिव में ही देखना चाहिए, तो मोरालिटी बची रहेगी। तो ये जो आगे की 2 लाइन है, दैट इज रिलेटेड टू दैट थिंग। वेरी गुड। अजितेश, आपके नाम का क्या अर्थ है? मैम, एक्चुअली अजितेश नाम 2 वर्ड से मिलकर बना है, अजीत प्लस ईश। तो अजीत इज समवन जिसको जीता ना जा सके, और द पर्सन जिसको जीता ना जा सके, वो जिसकी पूजा करता हो, जो उसका डाइटी हो, दैट इज अजितेश। श्री कृष्ण जी का भी साउथ इंडिया में एक नाम अजितेश है। थैंक यू अजितेश सर। अजितेश, आप बेसिकली अभी कहाँ पर पोस्टेड हैं? औरैया में सर।
और किस पद पर है? जिला बचत अधिकारी। जिला बचत, क्या काम होता है जिला बचत अधिकारी का? सर ये 70s 80s में जब अल्प बचत योजनाओं की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पर जिला बचत अधिकारी पद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया, जो कोऑर्डिनेट करता है पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम से, जो अल्प बचत योजनाएं आरडी एफडी टीडी जितनी तो भी जिला schemes हैं। अधिकारी के साथ आप लोग को मिल करके काम करना पड़ता है हाँ स्टेट बजटरी Yes. उसके ऊपर। अच्छा, तो कुछ 2 साल से, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? सर 2018 में मैं सेलेक्ट हुआ था, जून 2021 में पोस्टेड हूँ, मतलब 1 साल करीब हो गया। 1 साल में आपने क्या बदलाव किए, क्या कमियां दिखती हैं आपको इस पद पर अभी वर्तमान में? सर पहले बचत का जो पद था जिला बचत अधिकारी का, ये गवर्नमेंट के 19 पॉइंट्स प्रोग्राम में आता था। तो इसमें मतलब काफ़ी फोकस था गवर्नमेंट का, और काफ़ी एजेंट्स रिन्यू कर, हम लोग एजेंट्स को मतलब आरडी एफडी अकाउंट खोलने के लिए नियुक्त करते हैं और रिन्यू करते हैं। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस था। बट करंट सिनेरियो में जब बैंक के रेट्स और पोस्ट ऑफिस के रेट्स लगभग सेम हो चुके हैं, और पोस्ट ऑफिस में कोई एक्सेप्ट गवर्नमेंट एजेंसी, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखता है पब्लिक को। तो इसमें भी जो एफडी स्कीम है उसमें एजेंट्स का भी धीरे धीरे रुझान कम हो रहा है। जो मैंने देखा है कि काफ़ी सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी जो एफडी स्कीम वाले एजेंट्स हैं, एसएएस बोलते हैं हम लोग उनको, उनकी अकाउंट खोलने में भी उनको इश्यूज आ रहे हैं, और इसके अलावा धीरे धीरे उनकी तो संख्या भी ये कम होती जा रही इतने है। सारा, इतना ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर, प्राइवेटाइजेशन, क्या ये सही है अभी वर्तमान में? इसको रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए? सरकारी जो इंश्योरेंस और ये जो सरकारी संसाधनों पर जो विश्वास पैदा हो जाए, इसको रिवाइव करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर मेरे अकॉर्डिंग जो हम लोग प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, अगर हम लोग उसको सेग्रीगेट करें, जो प्राइवेटाइज हो बैंकिंग और जो भी एजेंसीज वगैरह हैं, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, तो इनकी जो प्रॉब्लम प्राइवेटाइजेशन से आ रही है वो आ रही है कि पब्लिक ट्रस्ट गेन नहीं हो रहा है इनमें। और क्योंकि इसका रीज़न भी है, क्योंकि काफ़ी एजेंसीज ऐसा हो चुका है कि पब्लिक लॉस हुआ है काफ़ी बड़े लेवल पे। तो मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय लॉज और बाय रेगुलेशन, बाय ऑडिट। तो इन सब के थ्रू गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम रेगुलेशन प्राइवेट एजेंसीज पे भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पब्लिक ट्रस्ट को गेन करना है। अच्छा, और कैसे रिवाइव करेंगे आप अपने चैनल में ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? बैंकिंग चैनल, हाँ, आप पब्लिक सेक्टर पे लार्जली पब्लिक ट्रस्ट करें, कैसे रिवाइव करेंगे इस फेथ को? सर एफिशिएंसी मेन उसका है। और अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ रेट्स का इशू नहीं, अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं पोस्ट ऑफिस में, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट रेट्स, क्योंकि रेट्स तो बैंक के बराबर हैं, फिर भी जो डिले होता है प्रोसेस में, तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी मैंने अपने ऑफिस में ही डीएम सर के साथ ही मीटिंग, जितने भी एजेंट्स हैं 700 के आसपास औरैया में, तो हम लोगों ने ही ज्ञापन भेजा हुआ है कि एफडी स्कीम जो पोस्ट ऑफिस से कनेक्टेड है उसको प्रोसेस करने में बड़ा टाइम लगता है, और इसके अपोजिट जो बैंकिंग एफडी हैं वो ऑनलाइन खुल जाती हैं। तो जो टाइम है, जो टाइम डिले हो जाता है, उससे पब्लिक का काफ़ी मतलब। तो सरकार इसके उसमें कोई प्रयास कर रही है? सर हमने ज्ञापन भेजा है, वहाँ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट है हमारा, तो वहाँ से काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलकर हमने ये किया है कि और लोग भी भेजें धीरे धीरे इस चीज़ को। तो रिवाइव करने के लिए अब आश्वासन मिला, हालांकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है पूरे स्टेट में इसको करना, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इसको अलाइड, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो दैट वुड टेक टाइम, बट प्रोसेस इज ऑन गोइंग ऑन। तो आप औरैया से आते हैं, औरैया में जल समस्या भी है? यस सर। पानी, खास करके पीने पानी जो है समस्या, पीने की जो पानी है उनकी समस्या मुख्य तौर पर है। तो जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी अनोखी पहल करी गई है जी अभी औरैया में, जी न्यूज़ में भी था, जी। कुछ पता है इसके बारे में? सर औरैया में जो मेन अगर डिवीज़न किया जाए ब्लॉक वाइज या तहसील वाइज, तो बिधुना और जो ये भाग्यनगर तहसील है, औरैया सदर की तहसील है, और इसके अलावा जो जालौन से बॉर्डर बनाता है वो वाला एरिया है, जो यमुना जी जहाँ पर है। तो यहाँ पर जो इशू है वो जो बिधुना और जो ककोर वाला एरिया है, दिबियापुर वाला एरिया है, तो वहाँ पर पानी की पीने की मोस्टली समस्या रहती है। और वहाँ पर ये देखा गया है कि पुराने टाइम के भी जो पॉन्ड हैं उनका जीर्णोद्धार की आवश्यकता भी पहले से भी थी, और इसके अलावा अब नए पॉन्ड बनाने के लिए भी ब्लॉक पर, इनफैक्ट हर ब्लॉक पे 20-20 पॉन्ड का वो दिया गया टारगेट कि 3-3 महीने में 20 पॉन्ड को रिवाइव किया जाए। ठीक है, तो आज के अखबार आपने पढ़ा है? सर टू बी वेरी ट्रूथफुल, मैं औरैया से ही डायरेक्ट आ रहा हूँ आज। अच्छा, अखबार नहीं पढ़े, कल का अखबार पढ़ा है? कल का पढ़ा है सर। क्या खबर लगती है आपको, क्या है अखबार में?
सर नेशनली जो सबसे बड़ी है कि 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी, उनका जो मतलब एक डेमोक्रेसी के लिए जो फेथ है पब्लिक में कि एक कॉमन पर्सन, वो भी ट्राइबल एरिया, जिसको जो अभी भी यही तो इसकी सबसे बड़ी आलोचना भी है कि आज की डेट में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। आपको नहीं लगता? सर इफ़ वी गोइंग बैक टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्वेश्चन पहले भी ये उठा था कि प्रेसिडेंट पब्लिक फिगर है तो उसका डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, तो उसका जवाब यही था कि पब्लिक डायरेक्ट इलेक्शन अलग है, जातीय समीकरण अलग होता है। जी प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ठीक है कि प्रधानमंत्री फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वो सब बारी बातें ठीक है। जातीय समीकरण को ध्यान में रख करके राष्ट्रपति का चुनाव देखने को मिल रहा है, यानी कि राष्ट्रपति जो महामहिम का पद है वह भी राजनीति से प्रभावित हो रहा है। आपकी क्या राय है इसमें, सही है कि गलत है? सर आई डोंट थिंक कि इस पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को देखा जाना चाहिए। बेस तो इसका ये है कि डेमोक्रेसी इतनी डीप रूटेड है कि एक ट्राइबल पर्सन। ओके, थैंक यू, गॉट इट। अजितेश जी एक हम लोग देख रहे हैं कि टर्म यूज़ किए जा रहे हैं। पहले टर्म यूज़ किया जाता था वन चाइना पॉलिसी, जी ठीक है ना। नाउ देयर इज़ वन मोर टर्म, चाइना प्लस वन पॉलिसी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वन चाइना पॉलिसी एंड चाइना प्लस वन पॉलिसी? सर वन चाइना पॉलिसी इज रिलेटेड टू ताइवान इशू, क्योंकि ताइवान कंसीडर इटसेल्फ एज अ डिफरेंट कंट्री फ्रॉम चाइना, बट चाइना सेज कि ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ द होल चाइना, वन चाइना, दैट इज़ वन चाइना पॉलिसी। और इसका जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि कोई भी कंट्री जो वन चाइना पॉलिसी को मानेगा वो ताइवान के साथ किसी भी टाइप का डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल या किसी भी स्ट्रेटेजिक रिलेशन पे नहीं जाएगा। बट रिसेंटली यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी विजिट के लिए आश्वासन दिया है ताइवान में। तो यूएस ने अपना ये बोला है कि हम ताइवान से रिलेशन, चाइना से रिलेशन रखेंगे, पर ताइवान से हम ऑफिशियली नहीं, लेकिन हम डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू करेंगे, रखेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग सर चाइना प्लस वन पॉलिसी, आई थिंक कि ये मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ उसको। अच्छा, कोई बात नहीं। सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में जानते हैं? यस सर, तो लॉजिस्टिक्स मतलब द टर्म इज गोइंग ऑन आफ्टर कोविड-19, सप्लाई चेन रेजिलियंस, और इसमें एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट हुआ है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। कुछ जानते हैं इसके बारे में? एट दिस मोमेंट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसको। US declared the policy for the Indo-Pacific, the strategy for the Indo-Pacific, ठीक है ना। Recently US declared the strategy. Do you know about the strategy? Sir, US strategy on Pacific is I think it's Quad. China, ठीक। South China में Quad का जो Basically, US declared the strategy and gave the 5 sectors for its strategy. Sorry, I don't know. You don't I know. have not read recently. ठीक है, ये बताइए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन को बेस में लेकर जो भी एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको बेस में लेकर जब हम मॉरल किसी उस लेंस पे जब मोरालिटी को टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी एक्सप्लेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म को, सॉरी सर मैं प्रिपेयर नहीं हूँ बट आई कैन एक्सप्लेन। बट ठीक है, मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन ओनली, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? यस सर, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, द बेस ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन लाइज, उसको ध्यान में रखकर जो हम मोरालिटी शो करते हैं, बी इट कॉमन पीपल, बी इट आवर लीडर्स, बी इट ब्यूरोक्रेसी, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आपको लगता है कि हम लोगों को एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए? देयर शुड मस्ट बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी, और जहाँ ज़रूरी हो उन एरियाज़ में हम चेंजेस कर लें। इवन अगर ज़रूरत पड़े तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही जो है फिर से चूज़ कर लिया जाए, नया कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉर्म कर लिया जाए, ऐसा कुछ चर्चा चल रही है। तो आपको लगता है ऐसा हो जाना चाहिए? सर आई डोंट थिंक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन इज इटसेल्फ रेजिलियंट समथिंग दैट इज बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्लस रिजिडिटी। तो जो चेंज है वो हम लोगों ने देखा भी है टिल टाइम टू टाइम कि जो भी चेंजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आते ही जा रहे हैं। सिंस द कॉमन टैक्स टू GST, हर टाइम पे कुछ ना कुछ चेंज आते ही गया है। और मेरे अकॉर्डिंग
रिव्यू कैन बी डन. इतने चेंजेस हो ही रहे हैं तो एक बार में बैठ के ठीक ठाक चेंजेस कर लिए जाएं. सर कॉन्स्टिट्यूशन एज डॉक्टर अम्बेडकर सेड कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद डेवलप करेगा धीरे धीरे. आज बैठ के हम 50 साल के लिए डिसाइड करें तो उससे बेटर है कॉन्स्टिट्यूशन खुद ग्रो करे. चल बहुत बढ़िया. अजितेश मुझे बताइए, निर्वाणा और कैवल्य इनमें क्या डिफरेंस है? Kaivalya is something related to it both are nirvanas, but in Kaivalya someone like in Jain philosophy, the person who get the knowledge of all the perspective, as I have told before, Syadvad and Nyayavad, when we get all the perspective according to Jainism, we can get Kaivalya, or there are 3 paths and everything. एंड निर्वाणा इज समथिंग दैट इज़ कॉमन टर्म जो हर एक फिलॉसफी जो इंडियन फिलॉसफी है वो इट इज़ बेस्ड ऑन निर्वाणा. और बुद्धिज़्म इसको एक्सप्लेन करता है कि जो 8 फोल्ड पाथ है उसको करके हम लोग निर्वाणा और सिद्धिशिला एंड एवरीथिंग. निर्वाणा इज समथिंग मोक्ष. व्हाट इज कर्मा थ्योरी? व्हाई इट इज सेड दैट कर्मा कम्स बैक? मैम कर्मा थ्योरी इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट. इफ आई एक्सप्लेन इन कॉमन टर्मिनोलॉजी, in every philosophy in Indian philosophy, in everything there is a cause and effect. Everyone believes in cause and effect thing, and that is karma theory. And it says that to be is to be. What you do, you will become in next moment. In every philosophy, karma theory is related to the karma ki whatever you done, you get the fruit of everything. That मतलब हम जो काम करें उसको उसके जो परिणाम होंगे उसको ध्यान में रख के करें. कर्म शुड बी मॉरल और उसका परिणाम उसी के अकॉर्डिंग मॉरल होगा. इफ इट इज इमॉरल देन परिणाम वुड बी. ओके, वेरी गुड. आप मुझे बताइए कि धर्म में नैतिकता का क्या रोल है? रोल ऑफ मोरालिटी इन रिलीजन. मैम धर्मा इटसेल्फ इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, एंड कोड ऑफ कंडक्ट इज समथिंग दैट टेल्स कि हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ, हाउ टू लिव अ गुड लाइफ. और दैट इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी. मोरालिटी ऑल्सो टेल्स कि how to deal with situations in a better way so that it is can create a common good for all. That is morality. अजितेश, कुकिंग आपकी हॉबी है एज वेल एज साइकिलिंग भी, है ना? पहले तो मुझे बताइए कि साइकिलिंग सिर्फ एक अच्छी हॉबी भी है, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी है, और साइकिल चलाना हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है. अगर आपको ये मौका मिल जाए कि आप जहाँ पर भी पोस्टेड हैं किसी SDM के रूप में, वहाँ पर आपको साइकिलिंग को प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करेंगे? मैम साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ मैं सबसे पहले जिस पे फोकस करूँगा कि रोड पे उतना स्पेस मिले कि साइकिलिस्ट सेफली चल पाएँ. क्योंकि साइकिलिंग बच्चे भी करेंगे, बूढ़े भी करेंगे, तो सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी. तो मैं पहले रोड के साइड्स में, या इनिशिएटिव अपने स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी लिए गए हैं टाइम टू टाइम, कि फुटपाथ के पास रोड के साइड में एक बैरियर लगाकर साइकिलिंग का पहले स्पेस क्रिएट करूँगा. और उसके बाद दूसरी चीज़ जिस पे फोकस करूँगा कि कॉमन पीपल को साइकिल प्रोवाइड कराना इज़ नॉट अ बिग टास्क, लेकिन देर आर दिव्यांगजन्स ऑल्सो, उनके लिए अलग तरीके के मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उस टाइप से, उन चीज़ों को ध्यान रखकर कि इंक्लूसिव वे में साइकिलिंग को प्रमोट किया जाए. आई थिंक मैं इस पर ही फोकस करूँगा. अजितेश, अगर हम आपको ये मौका दें कि आप एक थाली बनाइए, जैसे नहीं होता पंजाबी थाली, वैसे अगर आपको उत्तर प्रदेश की थाली बनाने का मौका दिया जाए तो कौन कौन सी डिशेस को आप उसमें रखना चाहेंगे? मैम उत्तर प्रदेश अगर मैं फोकस करूँ तो 5 तरीके के रीजन्स हैं उत्तर प्रदेश में. अगर बुंदेलखंड से थाली में रखने को कहा जाएगा तो मैं वहाँ से आलू मटर या मटर पनीर रखूँगा, क्योंकि बुंदेलखंड का मटर बहुत फेमस है, मीठा होता है. और अगर कानपुर से, जहाँ से मैं आता हूँ, या उसके आसपास के रीजन से अवध का खाना फेमस है, तो मैं वहाँ से अवध का कुछ भी वेज बिरयानी या इस टाइप का कुछ रखने का करूँगा. और पश्चिम यूपी में जाएंगे तो पश्चिम यूपी में दिल्ली और राजस्थान के इफ़ेक्ट की वजह से वहाँ पर पंजाबी भी फेमस है और राजस्थानी भी फेमस है. तो अकॉर्डिंग टू माय चॉइस मैं छोले भटूरे रखूँगा. और इसके अलावा जो बरेली और कन्नौज ये वाला रीजन है, रोहिलखंड वाला, वहाँ से कुछ मीठा उठा लूँगा, रसगुल्ले वगैरह. अच्छा, और पूर्वी उत्तर प्रदेश से कुछ नहीं रखना चाहेंगे? पूर्वी उत्तर, यस मैम, मैं वो अवध के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश से लिट्टी चोखा या वैसा कुछ रखने का. अच्छा, ठीक है. थैंक यू अजितेश, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं. थैंक यू.
हाँ आइए अजितेश, बैठिए। अजितेश, कैसा लगा इंटरव्यू आपको? मैम थोड़ा सा ऑफ था एक्चुअली, मैं 6 घंटे की ड्राइव से आया हूँ तो थोड़ा सा ऑफ मुझे पर भी हमें फील नहीं हो लगा। रहा था। एक्चुअली सेंटेंस कंप्लीट कर रहा तो लास्ट में मैं थोड़ा सा। हाँ तो वो तो आप गाड़ी चला के खुद गाड़ी चला के आए हैं, यस मैम। तभी कोई बात नहीं, वहां तो नहीं जाएंगे ना, वहां तो आराम से रिलैक्स करके हाँ जाएंगे। मैम, वो एक दिन पहले ही आ आपकी जाऊंगा। एंट्री ठीक है, ड्रेस अच्छी, ये ड्रेस पहन रहे? नहीं मैम, मैं कुछ एक्चुअली और। ये शूज़ नहीं पहन रहा हूँ ये वाले। हाँ और शर्ट भी मैं ब्लू रखूंगा और उसी के अकॉर्डिंग पैंट ब्लू है। अच्छा, और टाई जरूर लगा ली। टाई मैम लगाऊँ। आपने पिछली बार इंटरव्यू दिया था आयोग में, है ना? 2018 yes। हाँ, कितने मार्क्स मिले थे आपको? मैम 67 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो अच्छे थे। हाँ। मुझे लगता है आप इस बार उससे बेहतर नंबर ही लेकर के आएंगे, है ना? तो ऐसा फिलॉसफी में भी आपकी समझ बहुत अच्छी है, चारवाक दर्शन भी आपने अच्छे से समझाया, कर्म थ्योरी, धर्म में नैतिकता, सब कुछ आपने अच्छा बताया, सर के सवालों में भी ठीक थे, इधर भी बढ़िया थे। तो कुल मिला के हमें ऐसा लगता नहीं है कि आप इस बार वो नहीं पा पाए जो आप पाना चाहते हैं, है ना? हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार आप वो पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे न्यूज़पेपर थोड़ा सा और ढंग से सर ने जो क्वेश्चन पूछे मैंने उस पर मैं गया था बट मैंने डीपली पढ़े कोई नहीं। नहीं अभी आपका कब है? मैम 4 को है मेरा इंटरव्यू। हाँ तो तो अभी करंट तो अफेयर। बहुत टाइम है। तो अभी मैम मैं फोकस किस पे, ऑप्शनल मुझे भी लगता है मेरा ठीक है, इतने बार लिख चुके नहीं, हैं। आप यूपी और करंट अफेयर यूपी दो और चीज़, current affairs। उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। बस करंट अफेयर्स देख लीजिए एक बार, पिछले कुछ और मैम बोलने में मेरा तेज आता है क्या कि मैं ज़्यादा नहीं। तेज बोल रहा हूँ? नहीं, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सब हमें सब समझ में आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। हमें दिक्कत लगती तो हम आपके बिना कहे आपको सारी कमियां बताते, हमें दिखी ही नहीं कमियां, आपने बताई हैं तो हम सोच रहे हैं कि अच्छा ये कमी थी क्या। आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छी रैंक लाएंगे आप, अगर आपने ऐसा ही परफॉर्मेंस वहां दे दिया। थोड़ा सा करंट और यूपी देख के जाइएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट अजित। थैंक यू। थैंक यू।